इसराइल इतना पावरफुल है कि वो अपने पावर के जरिए, अपने पुटक के जरिए काफ़ी कंट्री को कंट्रोल करता है। काफ़ी को मैं बाद में लेता हूँ, अकेला 70% कंट्रोल करता है यूएस को। आपको ये लगता नहीं है कि नेबर कंट्री क्यों चुप है, जॉर्डन चुप है, इजिप्ट चुप है और लेबनान चुप है? क्यों? इतिहास गवाह है, जब ये कंट्री अटैक करती है तो तब तक वो हार भी जाती है और वो इसराइल उसका कुछ एरिया ले भी लेता है। इतिहास गवाह है और वो गवाह है। 82% अभी कब्जा में है इसराइल में। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए वो सब चुप। आपको ये लगता नहीं, आप लोग सब बोलते हैं कि सारी कंट्री चुप है, कोई कुछ बोलती नहीं है। कैसे बोलेगी वो? उसको इतना पावरफुल है कि पूरे कंट्री का इकोनॉमिकल अपने कंट्रोल में रखा है। वो इकोनॉमिकल, वो जानती है अगर वो इसराइल जब चाहे कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक गिरा सकती है, इसीलिए सब चुप है। वो एक किंग मेकर है, वो किंग नहीं है। ऐसा लगता है, मैं आपको एक थ्योरी बताऊं, जैसे एक टाइम में अमेरिका को लगा था उसामा बिन लादेन के नाम पे अफगानिस्तान में आने का, और एक टाइम मिला था सद्दाम हुसैन के नाम पे इराक में आने का। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमास के नाम पे फ़लस्तीन के नस्ल को चारों तरफ से घेर के मार रहा है। फ़लस्तीन की नस्ल को ख़त्म करने का एक बहाना ही मिल गया उसको। है कि हमास ने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने दिया, वो 7 अक्टूबर को डिलीवर किया, उसके बाद वो गायब हो गया। फ़लस्तीनी लोग आप फ़लस्तीन माने जा रहे, इससे पहले नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, अपने फैमिली को मतलब नॉर्मलाइज सब कुछ था, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका ज़िंदगी तहस नहस हो गया। यही मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा रिसर्च भी कीजिए। जो दिख रहा है एक्चुअल में होता नहीं है। नेपाल कितना छोटा कंट्री है, कितना ब्यूटीफुल कंट्री है, सभी को पता है। एक टूरिज्म प्लेस है और ऐसी ऐसी जगह वहाँ है कि मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। अगर नेपाल कल अगर इंडिया पे अटैक करता है तो आप सोचिए वो कहाँ तक नुकसान करेगा। 1% नुकसान करेगा, 1 से 2% नुकसान करेगा, नेपाल का सूत्र खत्म कर देगा। लेकिन इंडिया अगर अटैक पे उतर गया तो 1 घंटा लगेगा, नेपाल नक्शे से भी चला जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, आप सीरियस मत लीजिए। G20 हुआ इंडिया में, सभी को पता है। G20 में हुआ, सारे प्रेसिडेंट आए थे, सारे किंग आए और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर भी आए। तो जो अमेरिका था वो इजराइल के बिहाफ में सऊदी गवर्नमेंट से क्या बातचीत कर रहा था, आपको पता है? देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसका सब प्रूफ है। आप G20 में जाके देख सकते हैं क्या क्या उसके वेबसाइट में जाके। तो अमेरिका ने इजराइल के बिहाफ में सऊदी गवर्नमेंट से क्या बात किया? वो बात किया कि आप इजराइल से रिलेशन बनाइए, ट्रेड कीजिए। सभी को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। जिस तरह से देख रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया फ़लस्तीन और इजराइल वार को लेकर के, जिसपे पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकाली जा रही है। कोलकाता की सड़कों पे भी आए दिन लोग कहीं ना कहीं फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकालते हैं और लोग अपनी बातें रखते हैं। इस मौके पे हम लोगों ने दिखाया था कलकत्ता के एक युवक का, जिनको हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था। आज फिर हम उनसे आए हैं फ़लस्तीन के मुद्दे पे, अभी जो हालात हैं उन मुद्दे पे बात करने के लिए। कि एक जो ग्रुप है, जो मुस्लिम्स का ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं फ़लस्तीन को सपोर्ट करते देखा जा रहा है। बाद बाकी सोशल मीडिया में है जो इजराइल को सपोर्ट करते देखे जा रहे हैं, आई स्टैंड फॉर इजराइल देखे जा रहे हैं। तो ये मतलब यहूदी और मुस्लिम की लड़ाई है या मानवता की लड़ाई है? अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते भी करता हूँ मेरे इंडिया आई न्यूज़ चैनल को। आपने जो सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सोशल मीडिया में बहुत वायरल भी हो रहा है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के ज़रिए मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, अवेयरनेस वीडियो बनाता रहता हूँ, स्कैम के ऊपर और फ्रॉड के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक अवेयरनेस ही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं वो सही है भी या नहीं। कि लोग हमेशा कन्वीनियंस में जाते हैं, आराम देखते हैं कि ठीक है, तो आराम कौन सा है? पका पकाया खाना सभी को पसंद होता है, ठीक है ना। रेडीमेड देखना, क्रॉस चेक कभी नहीं करते। जो हम देख रहे हैं वो सही है भी या नहीं है। जो न्यूज़ चैनल हमको दिखाया जा रहा है, जो हमको दिखाया जा रहा है वो सही मतलब एक्चुअल में वो है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये मेरा इंटरव्यू अगर आप एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत कुछ लर्न करने मिलेगा। और आपको इस तरीके से किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं सिक्का का एक पहलू देख रहे हैं और मैं आपको सिक्का का दूसरा पहलू भी दिखाना चाहता हूँ। एज ए अवेयरनेस वीडियो क्रिएटर के नाते आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक पहलू ये भी है, तो ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, आपको एंड में पता चलेगा ये क्या है। देखिए, नेपाल कितना छोटा कंट्री है, कितना ब्यूटीफुल कंट्री है, सभी को पता है। एक टूरिज्म प्लेस है और ऐसी ऐसी जगह वहाँ है कि मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। अगर नेपाल कल अगर इंडिया पे अटैक करता है तो आप सोचिए वो कहाँ तक नुकसान करेगा। 1% नुकसान करेगा, 1 से 2% नुकसान करेगा, नेपाल का अस्तित्व खत्म कर देगा। लेकिन इंडिया अगर अटैक पे उतर गया तो 1 घंटा लगेगा, नेपाल नक्शे से भी चला जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है, आप सीरियस मत लीजिए, मैं एक एग्जांपल दिया आपको। तो वैसे ही मुझे ये कहना है, आप ये मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी और मेरे मुस्लिम भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, आप एक बात को सोचिए।
हमास को नहीं मालूम था कि इजराइल कितना पावरफुल है। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा इजराइल को कितना पावरफुल है, लेकिन हमास को नहीं मालूम था। बच्चे को पता है, सभी को पता है आज के टाइम इजराइल कितना पावरफुल है। हमास को नहीं मालूम था ये चीज़, क्योंकि हमास बोल रही है कि मैं फ़लस्तीन का बिहाफ में हूँ। आप कैसे बिहाफ में फ़लस्तीन के? आपको पता नहीं था कि आप अगर आप अटैक करेंगे, वो अटैक एक अटैक होता है कि आप अटैक किए तो 2-3 आदमी मरा। इतना बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं था अगर मैं अटैक करूंगा तो इजराइल क्या क्या नुकसान करेगा, और मुझे तो नहीं होगा लेकिन फ़लस्तीन के मासूम लोगों पर अटैक करेगा। ये आपको पता नहीं था। वो ज़िंदगी जो 27 अक्टूबर से वो लोग जी रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे वहाँ के लोग, छोटा मोटा नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों का 7 अक्टूबर से पहले अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद उन लोगों का ज़िंदगी तहस नहस हो गया। हमास को ये नहीं मालूम था, अब वही हुआ। हमास ने उसे उंगली किया, अब जो बोलिए उसको अटैक किया। बदले में उसने जो अटैक किया है, आपको बताना तो ज़रूरी नहीं कि कुछ सोशल मीडिया में वायरल ही है उन लोगों का वीडियो फ़लस्तीन का। ऐसा लगता है जैसे हम लोग रेड सिग्नल में खड़े हैं और ग्रीन सिग्नल मिला ही नहीं, वो चालू हो गया। उसको एक लगता है कि हमास को है। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल इस चीज़ का वेट कर रहा था कि हमास जैसी संस्था कभी गलती करे और इजराइल फ़लस्तीन को नक्शे से मिटा दे? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे क्या लगता है, मैं आपको एक थ्योरी बताऊं। जैसे एक टाइम में अमेरिका को लगा था उसामा बिन लादेन के नाम पे अफ़गानिस्तान में आने का, और एक टाइम मिला था सद्दाम हुसैन के नाम पे इराक में आने का। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमास के नाम पे फ़लस्तीन के नस्ल को चारों तरफ से घेर के मार रहा है। फ़लस्तीन की नस्ल को ख़त्म करने का एक बहाना ही मिल गया उसको। देखिए, मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, पहले भी मैंने अपने वीडियो के ज़रिए बताया, उनको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको फील करना है उनका दर्द तो आपको 15 से 20 सेकंड आपको ये भूलना पड़ेगा कि ये वो मुस्लिम कंट्री है और जो मर रहे हैं वो मुस्लिम के बच्चे मर रहे हैं, तभी आपको फील हो सकेगा। क्योंकि वहाँ की मीडिया, मतलब इजराइल की मीडिया भी अपने कौम और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ बोल रही है। तो मैं अपने आपके सवाल में आता हूँ, जो आपने कहा कि ईरान को सब सिर्फ सपोर्ट करा, बाकी कंट्री क्यों नहीं करे? देखिए, ये जो मैं अब बोलने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ। ये बात को आप मेरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिल से सोचते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं, बिजनेस के नज़रिए से सोचते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे भाई लोगों को कि जो आप जो देख रहे हैं रियल में वो होता नहीं, एक्चुअल में कुछ और ही होता है। बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो कंट्री है, वो बिजनेस कैसे करती है, एक मैं आपको ज्योग्राफिकल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी G20 हुआ इंडिया में, सभी को पता है G20 में हुआ, सारे प्रेसिडेंट आए थे, सारे किंग आए और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर भी आए। तो जो अमेरिका था वो इजराइल के बिहाफ में सऊदी गवर्नमेंट से क्या बातचीत कर रहा था, आपको पता है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसका सब प्रूफ आप G20 में जाके देख सकते हैं क्या क्या उसके वेबसाइट में जाके। तो अमेरिका ने इजराइल के बिहाफ में सऊदी गवर्नमेंट से क्या बात किया, वो बात किया कि आप इजराइल से रिलेशन बनाइए, ट्रेड कीजिए। सभी को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल और सऊदी गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रेड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो वही अमेरिका जाके सऊदी गवर्नमेंट से वो बोल रहे थे कि आप इजराइल से थोड़ा रिलेशन बनाइए, बिजनेस करिए, तो बदले में जो आपको चाहिए हम देंगे। तो सऊदी गवर्नमेंट को जो चाहिए उसने डिमांड किया, तो और अमेरिका सब बेराजी हो गया। ये चीज़ बातचीत चल रही थी, आने वाला कल में इसका इम्प्लीमेंट होने वाला, लेकिन उसकी अब कोइंसिडेंट देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला बेहतर जाता है, हम लोग एक ज्योग्राफिकल नज़र से देख रहे हैं। उसकी 1 महीना बाद ये हादसा हुआ 7 अक्टूबर। तो आप बोलेंगे दोनों में क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े जो कंट्री है, कंट्री बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, हर किस्म का बिजनेस होता है, तो हम लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। बड़े लोग जो हैं, बड़े कंट्री बिजनेस कैसे करते हैं, बड़े कंट्री जो कंट्री होते हैं वो बिजनेस करते हैं, बड़े प्लेयर सी के ज़रिए बिजनेस करते हैं, समुद्र के ज़रिए बिजनेस, कंटेनर जो एक शिप दूसरे कंट्री में जाती है उससे बिजनेस करते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड, और कंट्री का बहुत प्रॉफिटेबल ये बनाता है। देखिए, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रूट है हम लोगों का, वो इंडिया से वो जाती है यूरोप, इंडिया से यूरोप जाती है, काफ़ी लॉन्ग रूट है, पैसा भी खर्च ज़्यादा होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें अमेरिका का बहुत फ़ायदा होता है, अच्छा। ठीक है। इसी के काउंटर अटैक में रशिया ने एक रूट निकाला। रशिया ने रूट कैसे निकाला, वो इंडिया से होते हुए, ईरान होते हुए यूरोप जाएगी। ये फायदा रशिया और ईरान को होगा, समय भी आधा लग रहा है, अच्छा। और पैसा भी कम लगेगा।
इसके काउंटर अटैक में अमेरिका ने रास्ता निकाला था, जो इंडिया होते हुए, यूएई होते हुए और सऊदी अरबिया होते हुए वो इजराइल होते हुए यूरोप जाएगी। इसी पर डिस्कशन चल रहा था। अमेरिका सऊदी गवर्नमेंट को बोला था कि आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि अगर शिप सऊदी से होते हुए इजराइल होते हुए यूरोप जाएगी तो सऊदी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो आगे ये बातचीत होती, लेकिन ये सब अभी सब फिलहाल तो बंद हो गया। आने वाला कल में होगा नहीं होगा ये तो नहीं मालूम। लगता है सर ये जो हमास या इजराइल या फलस्तीन का जो मामला चल रहा है, ये सब कुछ बिजनेस के नज़रिए से चल रहा है, हुआ नहीं है, करवाया गया? देखिए ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं। हम लोग जस्ट थ्योरी निकाल रहे हैं, जो रिकॉर्ड में है, जो हम लोग वेबसाइट में देख रहे हैं उसी का हम लोग, क्योंकि लोगों को मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, आप किसी चीज़ पे भरोसा मत कीजिए, जो बोल रहा है उस पर सच्चा भरोसा मत कीजिए, आप अपना क्रॉस चेक भी कीजिए, अपना रिसर्च भी कीजिए, लेकिन किसी को रिसर्च करने का टाइम नहीं है। सबको पका पकाया जो दिख रहा है वही सच समझते हैं। एक तरफ सऊदी और इजराइल और उधर से अमेरिका है, दूसरी तरफ रसिया, ईरान और ये सब कंट्री है, सारे बिजनेस के लिए लड़ रही है, ना कि जात धर्म के लिए। देखिए ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानते हैं, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो वार हुआ है, वार से ये जो बिजनेस रिलेशन बनने वाला था इजराइल और सऊदी के बीच, एट प्रेजेंट वो अभी ब्रेक लग गया है, ठीक है ना। अब आने वाला कल में होगा नहीं होगा, लेकिन ये वार ये जो हुआ है सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, देखिएगा टेक्निकली तो ईरान को हुआ, और ईरान पे उंगली भी उठ रहा कि ईरान सपोर्ट कर रही है हमास का। देखिए आपको ये बोलना चाहता हूँ, हमास अटैक करने के बाद वो कहाँ चला गया, मतलब वो गायब हो गया। 7 अक्टूबर के बाद तो दिखा नहीं, वो दिखा नहीं। देखिए ऐसा लगता है कि हम लोग अमेज़न जो कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और वो डिलीवर करके प्रोडक्ट देके चला गया, उसको कुछ मतलब नहीं है आप जो डिलीवर किया उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बस वैसे ही लगता है कि हमास ने कोई एक प्रोडक्ट डिलीवर करने दिया, वो 7 अक्टूबर को डिलीवर किया, उसके बाद वो गायब हो गया। मतलब आम फलस्तीनी लोग, आप फलस्तीन माने जा रहे, इससे पहले नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, अपने फैमिली को मतलब नॉर्मलाइज सब कुछ था, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसके बाद उनका जिंदगी तहस नहस हो गया। यही मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा रिसर्च भी कीजिए, जो दिख रहा है एक्चुअल में होता नहीं है। इसके अलावा जो बॉयकॉट का मामला चल रहा है, जो इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो ताकि इजराइल फिनेंशियली कमज़ोर हो और शायद ये जंग पे लगाम लग सके, तो आपको क्या लगता है सर, ये प्रोडक्ट का जो बॉयकॉट चल रहा है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए हमारे कंट्री में तो ये बॉयकॉट ट्रेंड नहीं सक्सेसफुल है, जहाँ तक मुझे लगता है वालम भाई, बट आप बाहर कंट्री में देखेंगे ना, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी करता हूँ, तो मैं स्टॉक को देखता हूँ कि मार्केट कैसे क्रैश हो रहा है, इजराइल का प्रोडक्ट यूएस मार्केट में कैसे क्रैश हो रहा है, यूरोप कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बॉयकॉट भी कर रहे हैं, वहाँ सक्सेस है, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहे। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अपने इंडिया, क्योंकि अपने कौम और अपने कौम को ही समझा लिया जाए, बचा लिया जाए। तो देखा गया जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही इजरायली प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मैंने बहुत सारे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे देखेंगे, वो अपने लिए करेंगे। आपका माल आपके साथ जाएगा, आप अगर अच्छा करेंगे तो आपका आखिरत में पकड़ होगा। देखिए बॉयकॉट कहाँ तक सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ को आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया, देखिए जो आज मैं बॉयकॉट के ऊपर बोलने वाला हूँ, ये कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है। जैसे अल्लाह ताला भी 5 वक्त का अजान देते हैं और नमाज के लिए बुलाते हैं, कितने लोग अजान सुन के नमाज को जाते हैं, कितने लोग अजान सुन के मस्जिद को आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह हिदायत जिनको देते हैं वही मस्जिद को आते हैं, वही नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको एज अ मैसेंजर आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि देखिए जो मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है ना, कोई प्रेशर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए जो चीज़ बचपन से हम लोग कंज्यूम करते हुए आ रहे प्रोडक्ट को, उसको सडन बॉयकॉट करना बहुत टफ होता है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। ये चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि मेरे प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना आज के टाइम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। ये चीज़ अचानक से नहीं आया, ये काफ़ी सालों से R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, रिसर्च करके बनाती है। और इजराइल को ये पता था कि आज के दिन ये टाइम आने वाला है कि लोग बॉयकॉट में उतरेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, तड़प के रह जाएंगे। इसके लिए ये सडन नहीं हुआ, ये काफ़ी सालों से ये रिसर्च और ये चीज़ हम लोगों के प्रोडक्ट के जरिए, अपने सर्विसेज के जरिए जैसे चारों तरफ से इजराइल फ़लस्तीन को घेर के मारा है, वैसे ही मुसलमान, इसका टारगेट मुसलमान ही है, दीन और दुनिया से ख़त्म करना। तो चारों तरफ से हम लोगों को प्रोडक्ट के जरिए, सर्विसेज के जरिए घेरा हुआ है कि हम लोग जब बॉयकॉट करने जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए आज के टाइम इजराइल इतना पावरफुल है कि उसके लिए खाली पर्टिकुलर अगर इंटरव्यू दूँ ना तो कम से कम 2 घंटे का होगा। आप समझ लिए 2 घंटे का इंटरव्यू मैं 10 मिनट में ख़त्म कैसे कर रहा हूँ। देखिए इजराइल इतना पावरफुल है कि वो अपने पावर के जरिए, अपने प्रोडक्ट के जरिए काफ़ी कंट्री को कंट्रोल करता है। काफ़ी को मैं बाद में लेता हूँ, अकेला 70% कंट्रोल करता है यूएस को।
आपको ये लगता नहीं है कि नेबर कंट्री क्यों चुप है, जॉर्डन चुप है, इजिप्ट चुप है और लेबनान चुप है? क्यों? इतिहास गवाह है, जब ये कंट्री अटैक करती है तो तब तक वो हार भी जाती है और वो इजराइल उसका कुछ एरिया ले भी लेता है। इतिहास गवाह है। और वो गवाह है, 82% अभी कब्जा में है इजराइल का। यही तो मैं बोलना चाहूँ, इसीलिए वो सब चुप है। आपको ये लगता नहीं? आप लोग सब बोलते हैं कि सारी कंट्री चुप है, कोई कुछ बोलती नहीं है। कैसे बोलेगी वो? उसको इतना पावरफुल है कि पूरे कंट्री का इकोनॉमिकल अपने कंट्रोल में रखा है। वो इकोनॉमिकल वो जानती है अगर वो इजराइल जब चाहे कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक गिरा सकती है, इसीलिए सब चुप है। वो एक किंग मेकर है, वो किंग नहीं है इजराइल। इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी किंग मेकर है, तो एक हमास ऐसी एक छोटी सी संस्था, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इतनी बड़ा हमला कर देता है? रातों रात 5-4 और मिसाइल्स के जरिए ज़मीनी और समुद्री लड़ाई लड़ लेती है। ये मतलब समझ के बाहर अगर इंसान सही से सोचे तो। वही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, कुछ और है। लेकिन हम लोग को तो देखना ही नहीं है सच, हम लोग को वो देखना है जो हम लोग को दिखाया जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन सच कुछ और होता है। किसी के पास टाइम नहीं है जो रिसर्च करेंगे, ठीक है ना? और हम लोग अगर रिसर्च करके देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को जो अभी भी अनअवेयर है, अभी भी बॉयकॉट तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट जरूर यूज कर। देखिए, मैं नॉन मुस्लिम पे तो इसमें लागू होता नहीं है। अपने कौम को बचा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं बोलूँगा देखिए अपने लिए कीजिए, क्योंकि आपका माल आपके साथ जाएगा। बॉयकट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप 5 रुपये का बॉयकट अगर 10 दिन 5 रुपये का प्रोडक्ट अगर इजराइल का प्रोडक्ट अगर नहीं लेंगे, 10 दिन नहीं लेंगे और 11वें दिन आप प्रोडक्ट्स आपको नफा देगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूट में जाइए, देखिए अगर लेस है, लेस का इंडियन प्रोडक्ट क्या है। आप इंडियन प्रोडक्ट को लेंगे तो इंडियन मार्केट को, इकोनॉमिक को बूम करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक अच्छा होगा, लोकल मार्केट अच्छा होगा। ड्रिंक का तो सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अभी भी लोग कोका कोला, थम्स अप यही सब पीते जा रहे हैं। हालांकि फ़लस्तीन के सपोर्ट में रैली में जरूर निकल रहे हैं। अब इन लोगों को क्या बोला, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह भी आज़ान देते हैं, कितने लोग जाते हैं, हिदायत उन्हीं को मिलेगा, ठीक है ना? जिन लोगों का ईमान बचा है। आज देखिए जो इजराइल है, हम लोगों का ईमान, दीन और दुनिया दोनों को ख़त्म करने के लिए आए। दीन आपको लगेगा, दुनिया तो समझ में आएगा, दीन कैसे ख़त्म करेगा। देखिए हम लोगों को लगता है ये हमारे फूड एंड बेवरेज के ज़रिए है, खाने पीने के ज़रिए है। ये हम लोगों के ज़रिए फाइनेंस सेक्टर से आया है और बैंकिंग सेक्टर से आया है, IT सेक्टर से आया है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आया है, फ़ोन पे बात करता हूँ उसके ज़रिए आया है। बताइए बैंक लाने वाला कौन है? यही EMI यही लाया, इंटरेस्ट यही लाया, लोन यही लाया, इंश्योरेंस यही लाया। इसको तो टारगेट वही है, मुसलमान को दीन और दुनिया से दोनों से तबाह करना। देखिए इसको ये जो पावर दिया अल्लाह सुब्हाना ताला दिए, इनका हिसाब भी एक दिन लिया जाएगा इनसे जो कर रहे। मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए करना ना करना कोई ज़बरदस्ती नहीं मेरे मुस्लिम भाई बहन, अपने लिए कीजिए, ठीक है ना? किसी और के लिए मत कीजिए। आपका माल आपके साथ जाएगा, करेंगे तो आप एक कंट्रीब्यूट करेंगे फ़लस्तीन के मासूम लोगों के लिए, ठीक है? और एक बात और मैं बोलना चाहूँ, 2 ट्रेंड जो चल रहा है, लोग बोलेंगे फेसबुक भी उन्हीं का है, आप फेसबुक यूज़ करें, फेसबुक पहले छोड़िए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जो इजराइल जो हम लोगों को नस में जो नशा जो एडिक्ट दे चुका है, इतना जल्दी जाएगा नहीं। शुरुआत करेंगे, अगर फेसबुक का सब्स्टिट्यूट आएगा उसको भी छोड़ेंगे। देखिए मैंने आपको घर में जगह दिया, ठीक है, आपको खाना दिया, पीना दिया, आप मेरे भाई बहन को मारे, मेरे लोगों को मारे, आप मेरे घर में रह के मेरे लोगों को निकाल रहे, वो सही है? आपका फेसबुक यूज़ करें, जो आप मुझे नशा दे के रखें, यूज़ करके मैं आपको फेसबुक में यूज़ करके आपका हम प्रोडक्ट को बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए 2 ही चीज़ हो सकता है, एक बॉयकॉट कीजिए या नहीं कीजिए। आप चिप्स लेके रोड में फेंक रहे हैं, ये गलत है। कोलगेट लेके वेस्ट करें, ये गलत। कोल्ड ड्रिंक कोका कोला लेके वेस्ट करें, ये गलत है। करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। वैसे यही बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।